वह घड़ी जो कभी नहीं टिकती जब तक कि वह टिक नहीं गई। एक शांत गांव में एलिजा नाम का एक बूढ़ा घड़ी साज असंभव को भी संभव करने के लिए जाना जाता था। लोग उसके पास टूटी हुई घड़ियाँ, खामोश घड़ियाँ और यहाँ तक कि टूटे हुए संगीत बक्से भी लाते थे और वह धैर्य और प्रेम से भरे हाथों से उन सभी को ठीक कर देता था। लेकिन उसकी धूल भरी दुकान में एक घड़ी पड़ी थी जो कभी नहीं चलती थी। यह उसके अपने पिता की घड़ी थी जो उस दिन टूट गई जिस दिन उसके पिता की मृत्यु हुई। हर सुबह एलिया उसे धीरे से घुमाता और फुसफुसाता, आज वह दिन हो सकता है। इतने वर्ष बीत गए, कुछ नहीं। एक तूफानी शाम को लीना नाम की एक छोटी लड़की भीगती हुई और डरी हुई उनकी दुकान में घुस आई। उसका कोई परिवार नहीं था, कोई घर नहीं था, उसके हाथ में सिर्फ एक छोटी सी टूटी हुई घड़ी थी। क्या आप इसे ठीक कर सकते हैं? उसने कांपते हुए पूछा। एलिया मुस्कुराया, घुटने के बल बैठा और बोला, बेशक सही हाथों के लिए कोई भी चीज़ इतनी टूटी नहीं होती। जैसे ही वह उसकी घड़ी ठीक कर रहा था, कुछ खटका। अचानक टिक टिक टिक। दीवार पर लगी पुरानी खामोश घड़ी 27 वर्षों में पहली बार चालू हुई। एलिया की आंखों में आंसू भर आए। उसने छोटी लड़की की ओर देखा और फुसफुसाया, तुम सिर्फ एक टूटी हुई घड़ी नहीं लाई हो, तुम उपचार भी लाई हो। एलिया की तरह परमेश्वर हमें पुनः स्थापित करने के लिए धैर्यपूर्वक प्रतीक्षा करता है। यहाँ तक कि जब हम सोचते हैं कि समय समाप्त हो गया है, तब भी वह पर्दे के पीछे काम करना कभी बंद नहीं करता। प्रभु दयालु और अनुग्रहकारी, विलंब से कोप करने वाला और अति करुणामय है। नैतिक परमेश्वर सिर्फ टूटी हुई चीज़ों को ठीक करने वाला नहीं है, वह समय, दिल और आशा को पुनः स्थापित करने वाला है। उसके हाथ कभी काम करना बंद नहीं करते और उसका प्रेम कभी खत्म नहीं होता। आज ही आवेदन करें। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि कितना समय बीत गया है या आप कितना टूटा हुआ महसूस करते हैं। अपना दिल घड़ी साज के पास ले जाओ, वह अब भी मृत चीज़ों को फिर से चालू कर देता है। आमीन।